मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा संभल कर चलने के लिए संकेत कर रहा है। इस सप्ताह आप लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतें और क्रोध करने से बचें। इस सप्ताह आपको लोगों से कोई वादा करते समय या फिर अपनी प्रतिक्रिया देते समय खूब सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के सदस्य के साथ मतभेद होने की आशंका है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने खान पान और सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के आए सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। हालांकि कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी अपने व्यवसाय में अच्छी पकड़ बनी रहेगी और आप मनचाहा लाभ कमाने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी पटरी पर सर पर दौड़ती तो कभी रुक रुक कर चलती हुई नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों एवं सहयोगियों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बात आपकी चिंता का सबब बनेगी। स्वजनों का समय पर सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन व्यथित रहेगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों के सहयोग से कुछ अटके काम पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर परिवार के लिए अधिक से अधिक समय निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर या फिर जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में अचानक से किसी तीर्थ या फिर पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें तथा किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ी ज्यादा ही व्यस्तता लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको न सिर्फ घर परिवार के लिए बल्कि करियर कारोबार के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। नतीजतन आपके भीतर ऊर्जा की कमी या फिर कहीं थकावट बनी रह सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। हालांकि किसी वरिष्ठ की मदद से जल्द ही वह दूर भी हो जाएंगी। करियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभता लिए रहने वाला है। इस दौरान मनचाहे काम समय पर पूरे होने पर आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य में अपेक्षित प्रगति होने से संतोष का अनुभव होगा। धन लाभ की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको कारोबार में न सिर्फ लाभ होगा बल्कि उसमें वृद्धि भी होगी। ये समय स्थायी संपत्ति के लाभ का भी है। इस दौरान आपके द्वारा भूमि भवन की क्रय विक्रय किए जाने का प्रयास सफल हो सकता है। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। आपको जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसके साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन गणपति को दूर व चरकार गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और लाभ लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने करीबी लोगों के साथ तालमेल बढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आएंगे। बीते समय में यदि आपकी स्वजनों के साथ किसी गलतफहमी के चलते रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, वह संवाद के जरिए दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। पदोन्नति एवं मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी हो सकती है। इस पूरे सप्ताह आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा या कारोबार के लिए प्रयासरत थे उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अतिरिक्त आय से संबंधित योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी। परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध एवं जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह आपको स्वजनों का और सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप बीते कुछ समय से कुछ समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकल आएगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो इस सप्ताह आपके पक्ष में उसका फैसला आ सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को प्रोन्नति का शुभ समाचार मिल सकता है। घर और बाहर दोनों जगह लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिलने के कारण आपके भीतर सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी और आप काफी सक्रियता के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। ये सप्ताह अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। छात्र वर्ग को सप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का मन धर्म अध्यात्म में खूब लगेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में तीर्थ दर्शन का लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सुख उत्तम बना रहेगा। भाई बहनों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल प्रदान करें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह प्रोफेशन एवं करियर की दृष्टि से समय उत्तम बना हुआ है। करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को विशेष सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर छात्रों के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान उनका मन पढ़ाई में खूब रमेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इस सप्ताह के अंत तक कोई बड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। रोजी रोजगार की दिशा में भी किए गए प्रयास सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का विशेष आशीर्वाद मिलता रहेगा। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति होगी। खर्च पर नियंत्रण के साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। स्वजनों के साथ प्रेम और एकता कायम रहेगी। माता पिता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों शानदार बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन पूजा में गायत्री मंत्र का एक माला जप करें तथा रविवार के दिन गाय को गेहूं की रोटी विशेष रूप से खिलाएं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी बड़े फैसले को जल्दबाजी या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। यदि आप किसी चीज को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पाते हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना या फिर चीजों को बाद के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। तुला राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा बिजनेस से जुड़ी कोई भी बड़ी डील करते समय कागज संबंधी कार्य बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपको अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बेहतर रहेगा। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलप्रद रहने वाला है। व्यवसाय में अपेक्षा से कम लाभ होने और आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहने पर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी दूरी की योग बन सकते हैं। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान आपके घर परिवार में किसी बात को लेकर शांति भंग हो सकती है। स्वजनों की भावनाओं एवं वरिष्ठ लोगों की सलाह की अनदेखी करने से बचें। प्रेम प्रसंग में उतावलेपन से बचें और समझदारी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान आपको घर के किसी सदस्य की बीमारी अथवा घर की मरम्मत आदि पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। इस सप्ताह चोरी और चोट की आशंका बनी रह सकती है। ऐसे में अपनी चीजों का खूब ख्याल रखें और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो उसे दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र और अपने घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी सदस्य को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। इस दौरान पारिवारिक सुख मध्यम बना रहेगा और आपको स्वजनों से मनमुताबिक सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। यदि प्रेम प्रसंग में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं तो उसे सलीके से संवाद के जरिए दूर करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें और अपने पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चना का भोग लगाकर बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने कार्यों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह इष्ट मित्र या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका कोई बड़ा काम बन सकता है। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए समय अत्यंत ही शुभ है। सप्ताह के मध्य में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान आपकी सत्ता सरकार के लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। आपको किसी कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत या फिर सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप लेखन एवं शोध कार्य से जुड़े हैं, आपको विशेष सफलता की प्राप्ति संभव है। धन धान्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से शुभ रहने वाला है। आपकी आय की निरंतरता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सुख साधन में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको भूमि भवन एवं वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने संबंधी प्रयास सफल होंगे। विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के अंत में अचानक से तीर्थाटन या फिर पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें और दैनिक पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ मकर राशि के लोगों को अपनी ऊर्जा और धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा, अन्यथा सप्ताह के उत्तरार्ध में बेवजह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। मकर राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह उत्तरार्ध की तुलना में पूर्वार्ध ज्यादा बेहतर रहने वाला है। ऐसे में आपको इस हफ्ते की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेना चाहिए। यदि आपका भूमि भवन से संबंधित विवाद चल रहा है तो उससे संबंधित सुलह समझौते का प्रयास भी आप सप्ताह के पूर्वार्ध में ही कर लें। इस दौरान शत्रु एवं विरोधियों से जुड़े मामलों पर आपकी विजय की संभावना बढ़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़ा कोई अहम निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों अथवा विशेषज्ञों की सलाह लेना न भूलें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जीवन के कठिन समय में आपका लाइफ पार्टनर संबल प्रदान करेगा। माता पिता का भी आप पर स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। संतान से जुड़े किसी विषय को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन राम दरबार की पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले राहतकारी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको जीवन से जुड़ी किसी बड़ी मुश्किलों से निजात मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत से आप पर आपके वरिष्ठ लोगों की कृपा बरसती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह मनचाहे काम समय पर पूरे होने के कारण आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ होने पर संतोष का अनुभव होगा। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में सत्ता सरकार से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ वाहन भी सावधानी के साथ चलाना चाहिए, अन्यथा आपको चोट लगने की आशंका है। इस पूरे सप्ताह आपके लोगों के साथ संबंध प्रेमपूर्ण एवं मित्रवत बने रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर मिलेंगे। आपकी लव लाइफ इस सप्ताह बेहद शानदार रहने वाली है। लव पार्टनर के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर प्राप्त होगा। लोग आपकी जोड़ी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उपाय: प्रतिदिन देवों के देव महादेव की पूजा की शिव चालीसा का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ढेर सारी खुशियां और सक्सेस को लिए रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको तमाम चीजों से जुड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। आप कठिन से कठिन कार्य को भी बड़े आसानी के साथ समय के भीतर ही पूरा करने में कामयाब होंगे। नौकरी पेशा लोगों पर उनके उच्च अधिकारियों की पूरी कृपा बरसेगी। साथ ही साथ सहयोगियों के साथ भी संबंध मित्रवत बने रहेंगे। इस दौरान आप टीम वर्क में काम करते हुए किसी बड़े प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं, जिसके चलते आपका कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी व्यवहार कुशलता का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके विरोधी भी आपके गुणों की तारीफ करते नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं कारोबार को विस्तार देने में सहायक साबित होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ेगी। आपके बीच परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख उत्तम बना रहने वाला है। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।